नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है, कोसी नदी को बांधने से जलीय जीवों के मूवमेंट में परेशानी हो रही है। आपको पता होगा कि कोसी नदी में कई जगहों पर बांध बनाया गया है, ठीक है। और ये बांध कोई उस तरीके से कंक्रीट का नहीं है, बल्कि यहाँ पर अभी हाल ही में जलीय जीवों के संरक्षण के लिए एक टीम आई थी जिसने सर्वे किया था, ठीक है। इस सर्वे में पाया गया कि 6 और 8 फीट की दूरी पर 10 से 12 फीट की गहराई में कई जगहों पर बांस गाड़ करके लंबा जो चचरी पुल होता है वो बनाया गया है, ठीक है। और इस वजह से आप सोचिए कि अगर ये रिवर है, नदी है, और इसमें थोड़ी थोड़ी जगहों पर डैम मतलब एक तरीके से बांस लगा करके बांध दिया गया, तो जो जलीय जीव हैं उनका मूवमेंट क्या होगा, नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, जो नदी का जलीय पारितंत्र है वो इकोसिस्टम क्या होगा, दुष्प्रभावित होगा। और इससे जो जलीय जीव हैं उनको भी यहाँ पर मूवमेंट में परेशानी होगी, जलीय पारितंत्र खराब होगा। इससे पूरा नदी का इकोसिस्टम भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये पॉइंट था। यहाँ पर देखिए, सर्वेक्षण टीम का नेतृत्व करने वाले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक और क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि कोसी नदी को बांस गाड़ करके बांधना जलीय जीवों, जैविक संपदा और जंतु विविधता के लिए खतरनाक और नुकसान भरा कदम है, ठीक है। इससे वहाँ पर जो मुख्यतः डॉल्फिन मछली है उसके मूवमेंट में परेशानी होती है। और यहाँ पर सहरसा और सुपौल दोनों जिले के वन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा ये जो मछलियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगी और इससे उनके सामने और बहुत ढेर सारी चुनौतियाँ आ सकती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खास बात इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मास्क अभियान, ये मास्क अभियान किसके द्वारा चलाया गया, उड़ीसा की सरकार के द्वारा। ये कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के सीएम कौन है इस समय, तो नवीन पटनायक हैं। इनके द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है मास्क अभियान का, मास्क अभियान का उद्देश्य है कि इस मास्क का जो उपयोग है उसको एक आदत में बदल देना, ठीक है। अब मास्क को इस डर से अभी आज भी देखिए कि लोग मास्क क्यों लगाते हैं, कहीं पर पुलिस को देख लिया तब मास्क लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो जागरूक हैं वो मास्क को कोविड-19 से बचने के लिए आदत के रूप में अब उसको शुमार कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा की सरकार की कोशिश है कि कोविड-19 ना भी रहे, अगर ख़त्म भी हो जाए तो हम इसको क्या करें, आदत में अपने डाल लें, क्योंकि मास्क लगाना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, पहली चीज़ पॉल्यूशन से आपको बचाता है। दूसरी बहुत सारे कंटेजियस डिजीज़ हैं जो कि एक दूसरे के पास आने से ये फैल जाती है। सपोज़ आप बस में एकदम से भरी हुई बस है, क्राउडेड है, और उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें कोई टीबी का पेशेंट है जो बहुत ही अपनी बीमारी को लेकर के गंभीर नहीं है, ठीक है, और आप उसके पास खड़े हैं, तो आप जाने अनजाने टीबी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास्क है तो आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो बहुत सारे जो कंटेजियस डिजीज़ होते हैं उनसे आप मास्क लगा करके बच सकते हैं, और वैसे भी मास्क को हमें अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। तो ये उड़ीसा सरकार का एक प्रयास है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लें, उड़ीसा सरकार ने ये जुर्माना बढ़ा दिया 2000 रुपये। अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसे 2000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा भी ये जो मास्क को लेकर के जुर्माना है वो कितना है, 2000 किया गया है। पहले जुर्माना 1000 रुपये उड़ीसा राज्य में था, अब ये बढ़ा करके 2000 कर दिया गया, ठीक है। और एक कानून है महामारी रोग अधिनियम 1897, ये अंग्रेजों के टाइम का है, और इसी कानून में संशोधन किया गया और इस जो जुर्माना वगैरह है इसको बढ़ा करके 2000 किया गया। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, जब दूसरी बार अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उस पर कितना लगेगा, 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वैसे भारत ही एक ऐसा देश, क्या बताएं, यहाँ पर लोगों को कितना दबाव डालना पड़ता है कि आप मास्क लगाइए, आप गाड़ी स्लो चलाइए, आप हेलमेट पहनिए, इतना जागरूक करना पड़ता है भारत में। वरना लोगों को अपने सेहत की चिंता खुद होनी चाहिए। अगर वो बाइक चलाएं तो हेलमेट उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं हेलमेट ले लेंगे और उसको हैंडल में टांग देंगे,
जहाँ भी पुलिस देखेंगे लगा लेंगे तुरंत, फिर हेलमेट उतार करके फिर से हैंडल में टांग लेंगे। क्यों नहीं लगाते वो? क्योंकि उनके बाल हो सकता है ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उनकी शोभा बिगड़ जाए, तो उनका सौंदर्य खराब हो जाएगा। इस वजह से मास्क लोग अगर लगाए भी रहेंगे तो मतलब नाक के नीचे या मुंह के नीचे लगाए रहेंगे, ठुड्डी पे लगाए रहेंगे। अब सोचिए, जहाँ भी पुलिस देखेंगे वहाँ उसको ऊपर कर लेंगे। मतलब आपको अपनी सेहत की चिंता नहीं है, बल्कि आप प्रशासन के डर से ये काम कर रहे हैं। एक नागरिक का कर्तव्य हम खुद नहीं निभाते हैं। हमें अपने राइट्स चाहिए, राइट्स, लेकिन हम अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या होता है, यहाँ पर द्वंद्व, संघर्ष उत्पन्न होता है और फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, टीका उत्सव के बारे में बात करें। 11 अप्रैल 2021 को देश भर में टीका उत्सव शुरू हुआ है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील किया था। ये जो टीका उत्सव है वो अगले 4 दिन तक चलेगा। इसमें क्या होगा टीका उत्सव में, देखिए अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अभी 45 प्लस एज, जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, उन्हें टीका लगवाने की अनुमति दी गई है। और इसमें कहा गया है कि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाने की कोशिश करें। और यहाँ पर इस टीका उत्सव में देखा जाएगा कि वैक्सीन जो है उसका शून्य अपव्यय हो, मतलब कोई भी एक भी वैक्सीन खराब नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और बिना वैक्सीन को कोई एक भी वैक्सीन खराब किए हुए। क्लियर। भारत बना तेज़ी से 10 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला पहला देश, ठीक है। इतना तेज़ी से अभी भी किसी भी देश ने टीका नहीं लगाया है, ठीक। और यहाँ पर बात करें 3 राज्य अधिकतम कोविड-19 की खुराक प्राप्त कर रहे हैं, वो है महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। और पता है आपको कि भारत में अभी इस समय 2 टीके हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड जो बनाई जा रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। इन दोनों वैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा भारत ने अपनी जो कोवैक्सीन एक तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके तहत करीबियाई देश, अफ्रीका, एशिया के 84 देशों में लगभग 64 मिलियन खुराकें भेज दी है। 64 मिलियन का मतलब लगभग 6 करोड़ डोज भेजा है भारत ने, ठीक है, चाइना को साधने के लिए एक तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। देखिए भारत में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है और भारत ने यह लक्ष्य मात्र 85 दिनों के भीतर हासिल किया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। टीकाकरण की लागत कितनी है अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में आप फ्री में टीका लगवा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ पर 200 या 250 रुपये इसके चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी टीका लगवाया जा सकता है। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष में भारत की पेट्रोलियम खपत में 9.1% की कमी आई। अभी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में देश की जो ईंधन की खपत रही है उसमें 9.1% की कमी आई है, ठीक है। और ये 1998-99 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोलियम की खपत में इतनी कमी आई है। और डीजल की खपत है वो लगभग 12% गिर गई और जो पेट्रोल की खपत है वो 7% तक गिर गई। इस समय देख रहे हैं कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो पहली वाली से बहुत तेज़ है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आने लगी है। महाराष्ट्र में तो जल्दी ही लग सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं आ रहे हैं। और पिछले साल भी 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट बंद था गाड़ियों का, तो पेट्रोल डीजल की खपत में स्वाभाविक सी बात है उनकी खपत में कमी आएगी ही आएगी। देखिए यहाँ पर देखें तो जेट ईंधन की खपत में भी 6% की कमी आई क्योंकि जो एयरलाइंस थी वो पूरी तरीके से बंद थी। घरेलू जो रसोई है, LPG है, एकमात्र ईंधन था जिसकी खपत 2020-21 में बढ़ गई। ध्यान से समझिएगा, जो घरेलू रसोई गैस है उसकी खपत में वृद्धि हुई है क्योंकि सारे लोग घर पे, ठीक है, खाना तो खाएंगे ही। अब कोई चाहे वो ऑफिस में रहे या ना रहे, घर में रह रहा है तब भी उसे खाना ही है, तो LPG की खपत में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं MCQs की ओर। बिहार के किस नदी को जगह जगह बांधने से जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है? गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोसी नदी। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क अभियान की शुरुआत किया? बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? 11 अप्रैल 2021 को देश भर में टीका उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव 4 दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ऑप्शन जो भी है यहाँ पर A, B, C, D। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश सबसे तेज़ी से 10 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की पेट्रोलियम खपत में कितनी प्रतिशत की कमी आई? यहाँ पर देखिए वित्त वर्ष थोड़ा गलत हो गया, 2020 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 9.1% की कमी आई है, पेट्रोलियम की खपत में कमी दर्ज की गई। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।